हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 11 जिसका नाम है घातांक और घात की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन क्रमांक 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को। तो अभी तक के हमने क्लास 7th के 11.2 के कुछ क्वेश्चन और 11.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार उन वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 11.2 का। तो बताइए क्या दिया है हमारे पास में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, और अपने उत्तर का क्या दीजिए, कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 गुणित 11, 10 की घात कितनी दी है, 11। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि 10 गुणित जो 10 की घात 11 है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 100 के बराबर होनी चाहिए। तो ये होगा क्या 100 के बराबर। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हमारे पास में, 10 गुणित 10 की घात 11 है ना। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि जब भी क्या हो, आधार क्या हो, समान हो और घाते क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। तो क्या होता है, आधार एक रह जाता है और क्या होता है, घातों का जो घात रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाती है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m धन कितना हो जाएगा, n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई घात नहीं है, मतलब क्या दिया है, 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 10 की घात कितना हो जाएगा, 11 धन 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 की घात 12। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है हमारे पास में, 100 की घात 11। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 2, और इसकी भी घात कितनी है हमारे पास में, 11। ठीक है, हमारे पास में सूत्र है घातांक के नियम में। एक नियम ये है कि जब आधार की घात क्या दी हो, m दी हो, और उसकी भी घात क्या दी हो, n, तो क्या होता है, घातों का आपस में गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, a, और घात में क्या हो जाएगा, m गुणित n। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात 2 है और उसकी भी घात कितनी है, 11। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 गुणित 11। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 22। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पर 10 की घात 12 आया है और यहाँ कितना है, 10 की घात 22। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, है क्या, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, दूसरा क्या बताना है, 2 की घात क्या है, 3 बड़ी है किससे, 5 की घात 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का ले लेते हैं। कितना दिया है, 2 की घात कितनी दी है, 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया है हमारे पास में, 5 की घात 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 25। अब देखो 8 क्या है छोटा और 25 क्या है बड़ा। तो ये जो दिया है ये कथन, ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कैसे, राइट हैंड साइड से। लेकिन हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा दिया है और राइट हैंड साइड छोटा दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य।
ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की घात 3 गुने 3 की घात 2। अब क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या दिया है, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 का गुना करेंगे तो 8 9 64, नहीं 8 9 कितना हो जाएगा 72, 8 8 कितना होता है 64, है ना। 8 9 हो जाएंगे हमारे पास में 72। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेंगे इसी का। कितना दिया है, 6 की घात 5, मतलब 6 को कितने बार लिखेंगे 5 बार। 6 6 36, 6 6 36, है ना। तो इन 6 की घात 5 का गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में 7776। तो ये जो है 6 की घात 5 वो क्या है, बड़ी है। आपस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो यहाँ क्या आ जाएगा असत्य। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या दिया है, 3 की घात 0। तो हमारे पास घातांक के नियम में था कि 1 की घात 0 होगा तो उसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की घात 0 का मान 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में कितना दिया है, 1000 का मान की घात कितनी है 0, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर देखो दोनों के मान कितने आ रहे हैं 1 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबरी से है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कथन सत्य। ठीक है, अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक 4, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या दिया है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 108 का क्या ले लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो किसका निकाल रहे हैं हम, 108 का। पहला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा 2 का। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 2 चौक 8। फिर से 2 का, तो 2 दूनी 4 और फिर 2 2 साती 14। फिर किसका जाएगा 3 का, तो 2 2 नम 3 नम 27। फिर 3 का, तो 3 तिया 9 और फिर 3 का, तो 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार से 192 के भी क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। क्या हो जाएगी इसके गुणनखंड, 2 का देंगे सबसे पहले, तो 2 नम कितना हो जाएगा 18, 2 छके 12। फिर 2 का, तो 2 तिया 2 चौक 8 और 1, तो 2 2 आठी 16। फिर से 2 का, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पर 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कितने बार है 2 बार, और यहाँ पर कितने बार है, कितने बार रिपीट हो रहा है ये 1 2 3 4 5 6। 6 और 2 मिलकर कितनी हो जाएंगी, 2 की घात कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 8 गुणित। अब 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3 और एक ये वाला, तो कितनी हो जाएंगी 3 की घात कितनी हो जाएंगी हमारे पास में
4। तो इसका गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 गुणित 3 की घात 4। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि जिसको भी गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। देखो अगला क्वेश्चन कितना दिया है, 270। इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। यहाँ भाग देते नहीं आता है तो आप अलग से भाग देकर देख लीजिएगा। 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 और 2 दिया 6, बचा कितना 1, तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब किसका जाएगा यहाँ पर, 3 का, है ना। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पर किसका भाग चला जाएगा, 3 का। तो 3 3 चौक 12 और 3 पाँची 15। फिर 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 पाँची 15। फिर से 3 का जाएगा तो 3 पाँची 15 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर भी 1। अब यहाँ किसका देंगे, देखो इसमें एक ही नंबर दिया है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 270 को किस प्रकार से लिखेंगे हम, 2 गुणित 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, 3rd नंबर का। क्या दिया है हमारे पास में, 729 और कितना दिया है, 64। तो सबसे पहले हम 64 का निकाल लेते। तो 64 में सबसे पहले 2 का, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 का, तो 2 आठी 16, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 700 कितना दिया है, 29। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका देंगे हम, 3 का। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे तो 3 7 21, 3 8 24 और 1। फिर से 3 का, 3 27 बार, 9 3 और 1, है ना। तो इसको किस रूप में लिख लेंगे, ये कितने बार है, 3, 1 2 3 4 5 6 और 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बार है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 6 गुणित 3 की घात कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 768, है ना। तो 768 में सबसे पहले किसका भाग देंगे हम, 2 का। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 आठी 16 और 2 चौक 8। फिर 2 एकम 2, 2 इनम 18 और 2 दूनी 4, 2 इनम 18 और 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 आठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठी 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का, तो 6 बार। फिर 2 का, तो 3 बार और 3 एकम 3। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 2 कितने बार है, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी, 8 गुणित 3 कितने बार है, 1 बार। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 5।
देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 की घात 5 है और इसकी भी घात कितनी है, 2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, घातों का गुना। तो यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएंगी, गुना होके 5 दूनी 10 गुणित 7 की घात कितनी दी है, 3 बटे 8 की घात कितनी है हमारे पास में, 3 गुणित 7। ठीक है, तो 8 को हम क्या करते हैं और सरल रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 8 को किस रूप में लिख सकते हैं, 10 की घात 2 की घात कितनी है, 10 गुणित 7 की घात 3 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसकी भी घात कितनी है, 3 गुणित क्या हो जाएगा, 7, है ना। फिर इसका क्या रूप हो जाएगा, 3 का गुना 3 में हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, घातों का आपस में गुना। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 10 गुणित 7 की घात 3 बटे, यहाँ हो जाएगा 2 की घात कितनी हो जाएंगी, 9 गुणित 7 की घात कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आधार समान है और काय में है भाग में, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ पर 2 उप अंश में कितनी है घात 10 और हर में कितनी है घात 9। तो अंश की घात में से हम हर की घात को क्या कर देंगे, घटा देंगे। गुना में कितना है 7, अंश की घात कितनी है 7 की 3 और हर की 1, तो 3 में से हम 1 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 2 गुणित 7 की घात कितनी आ जाएंगी 2, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणित 7 की घात 2 मतलब कितना होता है 49। 49 में 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो 98 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 2। देखो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या दिया है, 25। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, है ना। तो यहाँ पर के भी कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित t की घात कितनी है 8 बटे 10 की घात कितनी है हमारे पास में 3 है ना। 10 की घात 3 है, तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 10 की घात कितनी लिख सकते हैं 3, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 और इसकी घात कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 3 गुणित t की घात कितनी है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्या दी है 5 की घात 2 और 5 की घात 2, तो जब आधार समान लेते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की घात 4 गुणित t की घात कितनी हो जाएंगी 8 बट्टे 2 की घात, ये घातें क्या कर देंगे अलग अलग, तो 2 की घात 3 गुणित 5 की घात कितनी आ जाएंगी 3 गुणित t की घात यहाँ पर कितनी दी है 4 दी है, कितनी दी है हमारे पास में 4 गुणित t की घात कितनी आ जाएंगी 4। ठीक है, अब जहाँ पर घातें घट रही है वहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो अंश और हर दोनों में आधार समान है, तो यहाँ इसकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 की घात अंश की 4 है और हर की 3, तो 4 में से हम 3 को घटा देंगे गुणित t की घात अंश में 8 है और हर में कितनी है 4 और बटे में कितनी है 2 की घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो मतलब 5। ठीक है, गुणित t की घात कितनी हो जाएंगी 4 और 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 t की घात 4 बटे 8। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहे हैं हमारे पास में। 3 की घात कितनी दी है 5 गुणित 10 की घात 5 गुणित 25 बट्टे 5 की घात 7 गुणित 6 की घात 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 5, 10 की घात 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणित 5। इसकी घात कितनी हो जाएंगी 5 और 25 को लिखेंगे 5 की घात 2 बटे 5 की घात 7। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 5, है ना। अब देखो यह हो जाएगा 3 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5 गुणित 5 की घात 2। तो यहाँ 2 क्या है समान है आधार 5 की घात 5 और 5 की घात 2। तो ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। नीचे आ जाएगा 5 की घात 7 गुणित 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 5। ठीक है, एक स्टेप 3 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5 गुणित यहाँ हो जाएंगी 5 की घात कितनी हो जाएगी 7 बटे 5 की घात 7 गुणित 2 की घात 5 गुणित 3 की घात कितनी आ जाएगी 5, है ना। अब जहाँ जहाँ आधार समान है उसमें से क्या करेंगे घातों को घटा लेंगे। तो यहाँ 3 की घात कितनी दी है 5, नीचे भी कितनी है 5, तो हम 5 में से 5 को घटाएंगे। 2 की घात कितनी है ऊपर 5, नीचे हर में भी 2 की घात 5 है तो 5 में से 5 को घटाएंगे। ऊपर कितनी दी है 5 की घात कितनी है 7 और नीचे भी 7, तो इसमें से भी इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 की घात 0 गुणित 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 0, है ना। तो हमें पता है जब भी a की घात 0 होता है उसका मान क्या हो जाता है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा इन सब का मान कितना हो जाएगा 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबरी से कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं एंड करते हैं।